कदम वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। मेरा तो हमेशा एक ही संदेश रहता है कि हम जो हमारे अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक रखते हैं, जबकि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और उनको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो हमें अधिकार तो अपने आप से मिलेंगे। मेरा हमेशा यही एक संदेश मोटे तौर पर रहता है। मैं निकिता यादव, केएलपी वाणी कैमरा पर्सन वृंदा अत्री के साथ। मैं कीर्ति महेश्वरी कैमरा पर्सन महिमा के साथ केएलपी वाणी से। मैं वृंदा अत्री कैमरा पर्सन कीर्ति महेश्वरी के साथ। नशा तिरंगे की आन का है, नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे हर जगह हम ये तिरंगा, नशा हिंदुस्तान की शान का है। अभिवादन। मैं वृंदा अत्री आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र दिवस का ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे भारत के वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अहिंसा और बिना किसी भेदभाव के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता दिलाई। आज के दिन हर भारतवासी के मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग छाया रहता है। कुछ ऐसी ही उमंगे हमें केएलपी कॉलेज के कैंपस में देखने को मिली। आपका नाम? स्मिता यादव। गणतंत्र दिवस हमें पता है कि आज के दिन हमारा संविधान बना था और इसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 जनवरी वाले दिन। तो यही है कि कम से कम 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसी स्पेशली ये 2 दिन हम अपने देश को याद करते हैं। थोड़ा सा हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है। वैसे तो इसके लिए कोई दिन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कम से कम इस दिन हम अपने शहीदों को इवन अपने इस दिन से रिलेटेड जो हमारा हिस्ट्री थी हमारी उसको याद करते हैं और हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमें हमारे जो पूर्वज थे या जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए या संविधान बनाया इन सब के लिए जो काम किया है वो सही में बहुत ही सराहनीय है। नाम पूजा देखो, आज़ादी अब मिल गई ना तो किसी को इसकी वैल्यूज नहीं है, लेकिन कितनी मुश्किल से ये मिली है। एक स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं और कितनी मुश्किल से हमें मिली है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब ये जो 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे आते हैं, इसको थोड़ा सा एक तरह से ऐसा लगता है जैसे सभी अब वो हो गए हो, क्योंकि इस बारे में जब बातें होती है, इस पे कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो ये चीज युवा पीढ़ी के लिए ज्यादा बेहतर रहती है ताकि वो सीखे कि पीछे हमारे इतिहास में कितने लोगों ने क्या क्या बलिदान दिया जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उसकी वैल्यू समझे कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत ज्यादा बलिदान दिया है लोगों ने। वो अब भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव जो ये है, अब वो किसके लिए मर गए भाई? इतनी छोटी उम्र में भगत सिंह जो है वो फांसी पे चढ़ गए, किसके लिए? अपने पूरे देश के लिए। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स में या फिर हम सब युवा पीढ़ी में ये एक समर्पण की भावना पैदा होती है कि हमें दूसरों के प्रति भी कुछ करना चाहिए, दूसरों के प्रति भी समर्पित रहना चाहिए, खुद का स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। मेरा नाम रीना यादव है और मैं कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हाँ, बहुत प्राउड फील हो रहा है। इवन मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं झंडे को सल्यूट करती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि मुझे प्राउड है अपने इंडियन होने पे, और मेरे को 15 अगस्त 26 जनवरी और ये डे सेलिब्रेट करने में मतलब जितनी खुशी मिलती है मेरे को कोई इवेंट सेलिब्रेट करने में नहीं मिलती। आई सीरियसली सेइंग दिस। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैम आपको कैसा लग रहा है कि आज इतने लॉकडाउन के बाद एक 26 जनवरी का भी मनाने का मौका मिला? आफ्टर मतलब 10 मंथ के बाद एक बहुत अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब कोरोना के बाद लगभग ये पहला ओकेजन है। साथ में आप आ रहे हैं। हाँ जी, साथ। तो आप गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं? आज हमारा भारत और पूरा देश एक युद्ध लड़ रहा है, युद्ध कोरोना के खिलाफ। कोरोना के कारण हमारे भारत के विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी, पर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और टीचर्स के सहयोग से भारत अपनी उस गति को बनाने में दोबारा सक्षम हुआ।
आइए जानते हैं कि इस वायरस के कारण हमारे गणतंत्र दिवस पे कितना और क्या फर्क पड़ा। पिछली बार ये था कि भाई ऐसी कोई पेंडेमिक सिचुएशन नहीं थी तो हमने बहुत अच्छे से हर चीज़ को खुल के सेलिब्रेट कर पाते थे। इस बार क्योंकि लेकिन इस बार भी 26 जनवरी तक हमें खुशी इस बात की है कि हमारे देश ने वैक्सीन डेवलप कर ली है और अब वो काफ़ी मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ लोग उसको वैक्सीन मिल रही है लोगों को। एंड इसी वजह से थोड़ा सा मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ रहा है, बट फिर भी जो एनर्जी है हमारे अंदर इस चीज़ को लेके, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेके जो होती है वो अभी भी वैसी। आपका नाम? माय नेम इज सूर्या। यहाँ इस बार मतलब मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है एंड 2 गज की दूरी है, ये फॉलो कर रहे हैं। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। इस टाइम मतलब लास्ट टाइम यही होता है कि मतलब बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स को भी थोड़ा मतलब डर का थोड़ा एनवायरनमेंट नहीं होता है ना कि हाँ भाई अब इस बार कोरोना आया है तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा फियर रहता है कि हाँ मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें, ठीक है। तो लास्ट टाइम था कि फ्रीली सब इन्वॉल्व हो रहे थे, इस टाइम थोड़ा है कि मतलब हेजिटेट होके इन्वॉल्वमेंट हो रही है। बाकी जो मतलब जो रिफ्रेशमेंट होती है या फिर जो भी उत्साह जो होता है बच्चों में, टीचर्स में, वो तो ऐसा ही होता है क्योंकि झंडे को देख के सबके बीच अपने आप ही आ जाता है। जवान देश की सुरक्षा के लिए 24/7 बॉर्डर पे खड़ा रहता है और हमारे टीचर्स देश का भविष्य बनाने के लिए 24/7 जी जान से लगे रहते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस के रस में डूबा हुआ है। गणतंत्र यानी संविधान का स्थापना दिवस, एक ऐसे नियम जो हमारे देश को अनुशासित ढंग से आगे बढ़ाता है। इस उपलक्ष्य पर हमारे टीचर्स ने अपने कुछ अनुभव साझा किए जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। मेरे हिसाब से एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, क्योंकि पढ़ रहे हैं ठीक है ये तो चल रहा है, लेकिन एक सोशल नॉलेज भी होती है, इन द सेंस एक मोरल वैल्यूज कि बच्चे के अंदर अगर वो मोरल वैल्यूज होगी, वो उस डिसिप्लिन से काम करेगा ना, तो मेरे हिसाब से वो देश के लिए बेहतर कर पाएगा। एक तो होता है एजुकेटेड पर्सन, एक होता है कि एजुकेटेड और उसके अंदर मोरल वैल्यूज हो, फिर देश के लिए कुछ करना, तो वो डिपेंड करता है। फिर उसको क्या है कि वही बात जो अभी सर ने बताया था कि प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं हम, अपने से छोटे से भी, अपने से बड़े से भी, लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर एक स्टूडेंट चलेगा तो वो मेरे को लगता है कि टीचर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक पेरेंट्स की तरह बच्चों को ट्रीट करे। मतलब टीचर को ठीक है भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए किसी लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा है ना एक फ्रेंडली भी होना चाहिए, ताकि बच्चे उनसे शेयर कर सके, कोई प्रॉब्लम हो उनको अपना बता सके कि भाई हमें इस तरीके से चलना है। क्लास में थोड़ा बहुत मोटिवेशनल लेक्चर भी होना चाहिए 5-10 मिनट का, या कुछ अच्छी बातें भी बतानी चाहिए, खाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टीचर को ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि स्टूडेंट्स, अगर मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स जो है अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर, वैसे मैंने एक चीज़ देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर की बात ज़्यादा सुनता है, तो इसलिए टीचर को ये बोलना चाहिए। और दूसरा पेरेंट्स की बातें भी और टीचर्स की बातें सुननी चाहिए उसको। और मेरा मानना है कि ये जो हमारा लेवल होता है पढ़ने वाला, इसमें हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, और सामाजिक सेवा जितना हम कर सकते हैं जैसे NSS वगैरह है और ये सब, इसमें जाकर वो भी हमें करना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को भी समझें कि समाज सेवा क्या है। जैसे कि प्रिंसिपल सर ने भी बोला कि सबसे पहले तो मतलब हमें खुद से ही मोटिवेशन लेना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, कि खुद से प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे सक्सेसफुल हो हम, चाहे लाइफ में फेलियर मिले हमें, ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऐसा ही बच्चों को होना चाहिए, ठीक है। टीचर उनको गाइड कर सकता है, बट उनको खुद से ही प्रेरणा लेके, खुद की चीज़ों से सीख के ही लाइफ में फॉरवर्ड आगे कदम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और रिलेशन, जैसा तुम चाहते हो कि हमें अच्छे रास्ते पे चलना है, ठीक है, तो उसी तरह से तुम टीचर को फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ गलतियाँ होती है तो उनसे सुधार चाहते हो तो सुधार वो आपको गाइड कर सकते हैं उसके लिए। जिस तरह से पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशन है, आप टीचर के साथ भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन, अगर हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन है तो ही हम स्टूडेंट्स को है उनको उनके अंदर मतलब डिसिप्लिन है वो क्रिएट कर सकते हैं। SQAC यानी स्टूडेंट क्वालिटी एश्योरेंस सेल। इस सेल का आज KFP कॉलेज में गठन हुआ। ये सेल क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है और कैसे काम करता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश सैनी मैम। तो चलिए जानते हैं उनसे इस सेल के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कमलेश सैनी। वैसे तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं इंग्लिश डिपार्टमेंट में KLP कॉलेज के, लेकिन मैं अपने कॉलेज में IQAC की कोऑर्डिनेटर भी हूं। पिछले साल ही मैंने कार्यभार संभाला था
और इस साल हमने SQAC की स्थापना की है, यानी स्टूडेंट क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ये जो बच्चे हैं ये पहली बार गणतंत्र दिवस पर हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं और ये हमारा IQAC का जो सेल है उसके ये रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और उसमें ये हमें हेल्प करेंगे कॉलेज के विभिन्न विभागों को और कॉलेज के एटमॉस्फेयर को, कॉलेज में जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उसमें उनको कैसे हम अच्छे से क्रियान्वित कर सके, उसके लिए इन सब बच्चों को दे आर आवर एम्बेसडर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स और ये हमें हेल्प करेंगे। आपने आज ही का दिन क्यों चुना इस स्थापना आज का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि आपको मालूम है इट्स ए नेशनल फेस्टिवल और आज से बढ़िया दिन क्या हो सकता था, इससे खूबसूरत दिन, क्योंकि आज सब में उत्साह है और जो अभी की जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वही हमारे फ्यूचर के निर्माता होंगे, तो इसलिए इस दिन को चुना है। मैम आप एक टीचर हैं और जैसे कि हम आज जानते हैं गणतंत्र दिवस है, तो आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ था, तो आज आप ऐसा कौन सा एक नियम अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे जो एक अच्छे टीचर को लाना चाहिए और एक अच्छे स्टूडेंट को भी लाना चाहिए? जहाँ तक एज ए टीचर मेरी अपनी बात है, मैं तो हमेशा ही एक बात कहती हूँ कि बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ एंड अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि सबसे पहले अपने से प्रेम कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो सारी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। थैंक्स सो मच। भारत एक ऐसा देश है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हुए एक ब्रिटिश पर्सन ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द हेवन ऑफ लोअर। जैसे भोजन की कीमत भूखे को पता होती है, वैसे ही हमारे संविधान की कीमत उनको पता है जिनके पास ये संविधान नहीं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भारत की महानता को समझें और भारत का शीश गर्व से और ऊंचा करने में शामिल हो। अंत में मैं वृंदात्री आप सभी से विदाई लेती हूँ और फिर मिलती हूँ कुछ अलग विषयों के साथ। धन्यवाद।